खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आ गई थी यहाँ पर 3 बजे, मतलब मैं घर पहुँच गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि पूरा घर ऐसे तहस नहस हो रखा था। तो मेरे होश ही उड़ गए देख के कि अब मैं इसको कैसे सेट करूँगी, क्योंकि त्रिशिका की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर मुझे काम करने दे तो मैं एक दिन में पूरा घर साफ़ कर लूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। और एक कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है अकेले। और नीचे अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ तो वो हर चीज़ को उठा उठा के मुंह में रखती है, या फिर स्विचेस में हाथ देती है। तो मुझे स्विच के कवर भी मंगवाने पड़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब वापस मुझे देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे हटानी है नीचे से, और क्या क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में आती है एक टाइम पे। तो यही सब चीज़ें। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि जीजा मतलब अभी आप जयपुर क्यों गए हो। अब मैं पहले जैसे 2 महीने में आई थी कोटा। पहले 1 महीना मैं जयपुर रुकी थी, फिर 1 महीना मेरे ससुराल रुकी थी, उसके बाद मैं कोटा आई थी। लेकिन त्रिशिका के पापा का जो प्लांट था अमोनियम नाइट्रेट का, वो स्टार्ट होने वाला था। तो उनको फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और वो उनको गेस्ट हाउस में ही रोक रहे थे वहीं पे। तो घर आने का उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे जयपुर भेज दिया था कि अभी आप जयपुर जाओ, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा। तो वो फ्री हो गए थे, मतलब 10-15 दिन तक वो वहीं रुके थे। तो इसलिए अभी मैं जयपुर जाके आई हूँ, और अब मैं आ गई हूँ कोटा। अब कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं है। तो बस ये था कि जब मैं आई थी घर पे, तो बस मुझे सारा सामान वगैरह सब सेट करना था। मुझे ये था कि एक बार सेट हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे त्रिशिका के पापा उसको अगर रख लेते हैं तब मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने आपको कल दिखाया था कि शाम को जब उन्होंने उसको रखा तो मैंने थोड़ा बहुत तो कर लिया था, जितना भी मुझसे हुआ। किचन साफ़ करके और हॉल की और एक रूम की सफाई कर ली थी। तो इतना काम तो मैंने फिनिश कर लिया था। फिर त्रिशिका के पापा की नाइट शिफ्ट थी, तो वो नाइट में चले गए। और आज उनकी डे शिफ्ट है, तो वो आज सुबह नहीं आए, क्योंकि जैसे वो 7 बजे आते, फिर आके सो जाते, और फिर उनको 2 बजे वापस जाना था, इसलिए वो गेस्ट हाउस में रुक गए। अब वो आज रात को ही आएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो त्रिशिका को कुछ ना कुछ दे के और उसको मैं ऐसे खेलने में लगाती रहती हूँ कि वो खेलती रहे, तो मैं मेरा जितना हो सके उतना काम फिनिश कर लूँ। तो यही सब है। और फिर मैं अपना जो बैग है वो अनपैक कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या मेरे मम्मा ने मुझे दिया है। और ये वाला जो बैग था, इसमें मेरे कपड़े लेके आई थी। तो ये वाले कपड़े तो मैंने सारे निकाल लिए हैं, लेकिन कॉटन के जो भी मैं सूट लेके आई हूँ वो मैंने अभी अलमीरा में रखे हैं, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कौन कौन से सूट लाई हूँ। क्योंकि और जो 4 मीटर के ऑल ओवर थे वो सारे मैंने अंदर रख दी, उनका भी कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि उन्होंने इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले है ये अखरोट। ये अखरोट अभी मेरा भाई वहाँ गया था सिक्किम, तो सिक्किम से वो हमारे लिए बादाम, अंजीर और अखरोट लेके आया था। तो ये 2 तरीके के अखरोट हैं, एक ही नीचे है और ये ऊपर नॉर्मल वाले हैं। तो वो ये लेके आया था। तो जो बादाम और अंजीर थे वो तो हम वहीं खा के आ गए। मैं और त्रिशिका अच्छे से डाइट लेके आए हैं, बादाम, अंजीर, किशमिश और अखरोट सब मिक्स करके दूध में। तो वो सब तो हमने वहीं फिनिश कर दिए। और ये अखरोट काफ़ी सारे थे, तो ये मम्मा ने मुझे दे दिए कि वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे भी मतलब अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखना, और इनको मतलब दूध में इनको पानी में भिगो के और वैसे इनको खाना। तो अब मुझे बादाम मंगवानी पड़ेगी, किशमिश मंगवानी पड़ेगी, अखरोट है मेरे पास। तो ये जो नीचे वाले अखरोट है ये मैं आपको कभी और टाइम दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अखरोट हैं और बहुत ही महंगे आते हैं। ये वहीं पे मिलते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। तो ये एक तो ये दिए हैं मम्मा ने। उसके अलावा ये ऐसे उन्होंने पैक किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़र में चीज़ों को फैलने का बहुत डर रहता है, तो ऐसे इधर उधर फैल जाती है चीज़ें, इसलिए। तो
एक ये देखिए, ये उन्होंने मीठे नींबू का अचार दिया है। ये मुझे बहुत पसंद था, पहले मैं बहुत खाती थी लेकिन बीच में मैंने थोड़ा खाना छोड़ दिया था। गर्मियों में मुझे नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी बीच में से मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था अचार खाना, पर ये मैंने वहाँ पे खाया था मेरे घर पे, बहुत ही टेस्टी अचार था। तो मैंने मम्मा को बोला कि एक मेरे लिए भी मंगवाना, तो उन्होंने ये मेरे लिए मंगवाया था और बहुत ही टेस्टी अचार है। तो एक ही अचार का डिब्बा दिया है, ये नींबू का, मीठे नींबू का अचार है। और इसमें ये घी का डब्बा है। अभी पहले जब मैं कोटा आई थी तब उन्होंने मुझे 5 किलो घी दिया था। तो उस टाइम तो मतलब टाइम तो हो गया था लेकिन 4 महीने हुए थे तो मेरा जापा ही चल रहा था। तो वो उन्होंने मंगवा के रखा था मेरे लिए, तो वो 5 किलो घी अब वो ख़त्म हो गया है। तो अभी ये, और फिर अभी जब मैं बीच में गई थी तब 1 किलो और दिया था उन्होंने, क्योंकि इतना सामान मैं ला नहीं पाती हूँ। फिर ट्रेन में तो लेके आ जाऊँ लेकिन फिर यहाँ घर लाने तक हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए। वरना वो तो ज़्यादा भेज रहे थे लेकिन मैंने कहा अभी आप कम दे दो, फिर मैं और आऊँगी तब फिर मैं और ले जाऊँगी। तो अभी के लिए फिर ये 1 किलो घी अभी उन्होंने दिया है मुझे। उसके अलावा ये सेम के पैकेट हैं जो नमकीन आती है। तो ये 2 तरीके के हैं, एक ये छोटी वाली है और एक ये बड़ी वाली है। तो ये त्रिशिका के पापा को बहुत पसंद है सेम की सब्ज़ी, तो ये है 2 पैकेट लिए। और इसके अंदर गुली है, जो हमारी गुली की राबड़ी हम बनाते हैं गर्मियों में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बस वही खाती हूँ। तो यहाँ पे हमने कोटा में ट्राई किया था तो हमें यहाँ पे गुली नहीं मिली थी। हमने 2-3 चक्कियों पे ट्राई किया, दुकान पे भी ट्राई किया लेकिन गुली नहीं मिली। तो मैंने, जब मैं यहाँ थी कोटा में, तो मैंने ब्लिंकिट से ये जो जौ आते हैं उसके पैकेट मंगवाए थे। तो उन जौ को फिर मैंने पीस के और घर पे ही गुली बनाई थी, बट वैसा टेस्ट नहीं आ पाया। तो ये पिसी पिसाई है और ये वहाँ से जो चक्की होती है वहाँ से मंगवाई है। तो ये गुली फिर मैं यहाँ वहाँ से लेके आई हूँ। और उसके अलावा ये मसाले हैं, तो इसमें ये मिर्च है, ये धनिया है और ये हल्दी है। तो वैसे तो ये यहाँ पे भी मिल जाते हैं लेकिन मेरे पापा स्टार्टिंग से ही सांगानेर के जो मिर्च मसाले हैं वो बहुत ही फेमस है। मतलब वहाँ पे आपको वो आप सामने से लेके और अपने सामने पिसवा के ला सकते हो। तो हमारे शुरू से ही ये पिसवा के पापा और सामने लेके आते थे। तो अभी घर पे जब मैं गई थी तो यहाँ पे जब मैं आई थी स्टार्टिंग में कोटा में, तब मैं 1-1 किलो सारे वहाँ से सांगानेर से लेके आई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी जब मैं घर गई तो पापा लेके आए थे घर पे, तो वो एक मेरे लिए लेके आए थे और 1 किलो घर के लिए लेके आए थे। तो ये शायद 1 किलो ही होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ये अभी मसाले वहाँ से पिसवा के और वो लेके आए हैं। तो एक ये मसाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मम्मा ने दी हैं अभी। तो ये तो काफ़ी कम है, मतलब बहुत उन्होंने सामान निकाल के रखा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि इतना मैं लेके कैसे जाऊंगी, मेरे को प्रॉब्लम होती है ले जाने में। मैं तो त्रिशिका को गोद में ले लेती हूँ और फिर त्रिशिका के पापा परेशान हो जाते हैं इनको हाथ में लेके। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं इतना ही लेके आई हूँ अभी। तो अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से कॉटन के सूट लाई हूँ। तो चलिए अब अपन कपड़े देखते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे सूट दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से लेके आई हूँ। मैंने आपको सीख के बेस जो बताए थे उसमें मैंने आपको बहुत सारे सूट दिखाए थे, लेकिन वो रेडी नहीं हो पाए थे। और बिना रेडी हुए तो मैं क्या करती यहाँ लाके, तो जितने सिले हुए थे या फिर मैंने सिलवाए थे वो मैं लेके आ गई हूँ। ठीक है, मुझे थोड़े बहुत कॉटन के सूट की ज़रूरत थी तो मुझे तो कुछ तो लाना ही था, और उनमें से जो अस्तर वाले और ये थे वो मैं वहीं पे छोड़ के आ गई हूँ, बाद में लेके आऊँगी। पहला सूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लहंगा तो मेरा ही है, मैंने आपको दिखाया था कि ये पहले का सूट है मेरा, आपने पहने हुए भी मुझे देखा है। बट मैं अभी जैसे जोड़ लेके आई हूँ, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे 4 मीटर सूट रखे हुए हैं, तो मैं लहंगा ला के क्या करती हूँ उनके ऊपर, इसलिए मैं लहंगे नहीं लेके आई हूँ। तो मैंने इसको इस पर मैच किया है। इसमें ये देखिए हल्का येलो कलर है, तो इसलिए मुझे लगा ठीक है चल जाएगा, घर में ही तो पहनने। तो हमारा ये पहला जोड़ है, ये सिल दिया था मम्मा ने, ये वाला। ये इसकी ओढ़नी है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला सूट हो गया। ये एक पहला जोड़ मैं लेके आई हूँ, तो इसको मैंने इसके साथ मैच कर दिया है। ये जैसे गर्मियों में काम पड़ेगा तो
एक सूट ये वाला है, ये भी कॉटन का है, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये पूरा ऑल ओवर सूट है और नेवी ब्लू कलर में है, जो डार्क ब्लू कलर आता है उसमें है। देखिए ये इस टाइप से इसमें पवरी का वर्क है, आपको दिख रहा होगा, ये पवरी का इसमें वर्क है। और ये इसका ओढ़ना है, ओढ़नी में भी इसमें यही वर्क है, तो ये इसका ओढ़ना है। ये हो गया हमारा सेकंड। तो ये भी कॉटन का सूट है ऑल ओवर। एक सूट मैं ये वाला लेके आई हूँ, तो ये बहुत प्यारा सूट है। ये जब त्रिशिका हुई थी और जो नावन का फंक्शन था उस पे मेरे मामी सा लेके आए थे मेरे लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी टाइम से इच्छा थी इसको सिलवाने की। तो एक मैंने सिलवाया है ये, और अभी ये लाइट जो शेड है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लाइट कलर बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं अभी। जैसे ये क्रीम कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, और लाइट के जो ना सारे ये शेड बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसका ओढ़ना मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसके गोटा नहीं लगा है, तो अब मैं मुझे जब भी टाइम मिलेगा इसके मैं गोटा लगा लूँगी। ऐसे इसमें शेड हैं। तो ये इसका ओढ़ना है। उसके अलावा ये आपने मुझे कल देखा था पहने हुए, जब मैं कोटा से आई, जयपुर से आई थी, तो ये मैं पहन के आई थी, ये वाला जोड़ और ये लहंगा, तो ये आपने देख ही लिया है। और एक जोड़ ये वाला लेके आई हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे घर में भी चाहिए पहनने के लिए, मुझे जोड़ भी चाहिए कभी मैं पहनूँ तो। और ये थोड़ा सा वर्क का है, पर ठीक है अब मैं इनको घर में ही पहनूँगी, क्योंकि इनको कहाँ जाएंगे वर्क, ये इस तरीके से वर्क है इसमें, तो कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं इनको पहन के, तो अब ये घर में ही पहनूँगी मैं सब। तो ये एक जोड़ है और लहंगा मेरे पास रखा है, तो ये इसकी ओढ़ने में भी इसके वर्क है। और एक जोड़ ये मैंने पहन रखा है अभी, ये भी वर्क वाला है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे चुभने वाला नहीं है, अच्छा है, बल्कि कंफर्टेबल है काफ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो एक जोड़ ये वाला लेके आई हूँ मैं। उसके अलावा अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो कोटा में तो बहुत जल्दी बारिश स्टार्ट हो जाती है, इस तरफ हाड़ौती में, तो अब लहरिया भी चाहिए, इसलिए ये लहरिया जो मैंने पिछली बार पहना था तीज पे और आपने देखा भी था मेरा, तो ये वहीं रखा था घर पे, इसको मैं लेके नहीं आई थी, तो अब मैं इसको लेके आ गई हूँ, तो इसको घर में पहन लूँगी मैं, और बाहर भी पहन सकते हैं अगर कहीं जाओ तो। और ये वाला आपने पिछले साल भी देखा था मेरा पहने हुए, ये भी एक लहरिया है, तो एक ये वाला मैं लेके आ गई। ये दोनों मैं लेके आ गई, अगर लहरिया, अगर बारिश का मौसम होगा तो बारिश के मौसम में काम आएगा। और 2 सूट ये वाले हैं जो नए थे, ये दोनों सिल दिए थे मम्मी ने, तो ये वाले मैं लेके आई हूँ, इनको तो मुझे लाना ही था। बाकी के मेरे सूट अभी स्टिच नहीं हुए हैं, और जब बाद में जाऊँगी तब तक हो जाएंगे, धीरे धीरे कर देंगे मम्मा। तो ये सारे कपड़े हैं कॉटन के जो अभी मैं लेके आई हूँ, और बाकी मेरे नॉर्मल कपड़े थे, दूसरे सूट वगैरह। तो बस ये इतना सामान मैं लेके आई हूँ, तो इनमें मेरे 2 बैग हो गए थे, और इसके अलावा मेरा लैपटॉप का और ये बहुत सारे, मतलब सामान काफ़ी सारा हो गया था। तो ये सारा वीडियो था जो मैंने मेरे सामान आपको दिखा दी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब कंटिन्यू व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि जीजा लंबे लंबे व्लॉग डाला करें और रोज़ अपना जो भी आपका रूटीन है वो दिखाओ। तो ठीक है, अब लंबे लंबे वीडियो बनाएंगे, आपको अपना रूटीन भी बताऊँगी, अपना मेरा डाइट प्लान जो अभी चल रहा है वो भी आपको बताऊँगी। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक बार मकान पूरा सेट हो जाए अच्छे से, फिर आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।